दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुश क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे एनिमल, जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखी है दोस्तों। और दोस्तों, ये पोएम बात करती है कि किस तरह से पोइट जब ह्यूमन बींग से एक तरह से नाराज़ हो जाता है तो उसको लगता है कि जो एनिमल्स हैं ना वो फार बेटर देन ह्यूमंस से हैं। मतलब कि इंसानों से अच्छे तो जानवर हैं। वो जानवर जो हैं वो किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वैसे रहते हैं और इंसान की तरह जो है चीज़ों की होड़ में नहीं रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जानवर के अंदर कोई डिज़ायर नहीं होता है किसी चीज़ को लेके, उनके अंदर कोई नेगेटिविटी, कोई बुराई नहीं होती है। तो पोइट इस तरह से पोएम में लिखता है। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं सीधे पोएम पे। दोस्तों, पोएम में पोइट कहता है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स दे आर। कि मुझे लगता है मुझे अब बदल जाना चाहिए और रहना चाहिए एनिमल्स के साथ। लिव विद एनिमल्स, कि मुझे जो है अब एनिमल्स के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। दोस्तों, प्लेसिड का मतलब होता है शांत। तो वो कहता है कि एनिमल्स जो है ना वो बहुत ही शांत हैं और सेल्फ कॉन्टेंट हैं, मतलब कि आत्मनिर्भर हैं। वो कहता है कि वो इंसानों की तरह जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ना ही हल्ला गुल्ला करते हैं। वो शांत रहते हैं, खुद में खोए रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा रहता हूँ और उनको देखता हूँ, बहुत बहुत लंबे समय तक उनको देखता हूँ, उनके बारे में सोचता रहता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है ये स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो अगले स्टैंजा पे चलते हैं। फिर दोस्तों, पोइट कहता है, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन। इसका मतलब है दोस्तों, स्वीट का मतलब होता है पसीना बहाना और वाइन का मतलब होता है दोस्तों शिकायत करना। तो वो कहता है कि वो वो कहता है कि वो जो जानवर है ना वो ना तो पसीना बहाते हैं इंसान की तरह, किसी सिचुएशन को लेके परेशान हो जाएं उनको पसीना आने लगे, और ना ही वो कराहते हैं दर्द से, ना ही शिकायत करते हैं, ना ही चिल्लाते हैं। दोस्तों, वाइन का मतलब होता है शिकायत करते हुए चिल्लाना या कराहना। अबाउट देयर कंडीशन, अपनी कंडीशंस, अपनी स्थिति के बारे में। क्योंकि जानवर के पास दोस्तों मुंह नहीं होता है, वो ना तो बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। लेकिन इंसान का नेचर ऐसा है कि वो शिकायत करता है हर चीज़ की। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। दोस्तों, वो अंधेरे में जागते नहीं हैं। इंसान जो है रात में भी जागता है, जानवर जो होते हैं वो अंधेरे में नहीं जागते हैं। एंड बीप फॉर देयर सिंस। बीप का मतलब रोना और सिंस का मतलब होता है पाप। जिस तरह से इंसान जो है अपने पापों का पश्चाताप करके रोता है, उस तरह से जानवर अपने पापों का पश्चाताप करके रोते नहीं हैं। वो रोते नहीं हैं इंसानों की तरह दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये स्टेंजा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले स्टेंजा पे चलते हैं। तो दोस्तों, अगले स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि दे डू नॉट मेक मी सिक। जो जानवर है ना वो मुझे बीमार नहीं बनाते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि अपनी ड्यूटी को गॉड के लिए, मतलब जो है कि वो निभा रहे हैं अपनी ड्यूटी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तुम्हें ये करना चाहिए वो कर रहे हैं, मतलब फालतू का ज्ञान नहीं, बकवास नहीं करते हैं। वो ये बता रहा है कि जानवर जो है फालतू की बकवास नहीं करते हैं इंसानों की तरह, ना किसी को मोरल वैल्यू दिखाते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बल्कि वो खुद अपनी ड्यूटी जो है गॉड की तरफ शांति से करते हैं। गॉड ने जो रूप उनको दिया है उस रूप का पालन करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, यानी कि कोई भी जो है ना डिससेटिस्फाइड नहीं होता है दोस्तों। यानी कि कोई भी असंतुष्ट नहीं होता है, उनको जो उनके पास जो है उससे वो संतुष्ट हैं। नॉट वन इज डोम डिमेंटेड विद, यानी कि कोई जो है ना किसी ग्रीड या लालच में जो है नहीं पड़ता है, चीज़ों के पीछे पागल नहीं है दोस्तों। डिमेंटेड का मतलब होता है चीज़ों के पीछे पागल होना। तो यहाँ पे पोइट कहना चाह रहा है कि जो ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, इसमें इंसान जो है चीज़ों को लेकर किसी किसी हर चीज़ का मालिक बनना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि मेरे पास टीवी नहीं तो मेरे पास टीवी आ जाए, मेरे पास कार नहीं है तो मैं कार खरीद लूँ, मेरे पास बाइक नहीं तो मैं बाइक खरीद लूँ। चीज़ों के आदी नहीं होते जानवर, उनके पास जो है वो उसी में खुश हैं। द मानिया ऑफ अबोनिंग थिंग्स, चीज़ों का आदी होना या फिर चीज़ों का मालिकाना। दोस्तों, मानिया का मतलब होता है हक लेना या फिर अधिकार जमाना। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि मालिकाना नहीं चाहते हैं जानवर, इंसानों की तरह नहीं है। तो आगे चलते हैं। दोस्तों, अगली लाइन में जो पोइट कहते हैं कि नो नॉट वन नील्स टू एन अदर। दोस्तों, नील का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, टू एन अदर का मतलब दूसरों के सामने। तो पोइट कहते हैं कि जो जानवर है ना वो दूसरों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं इंसानों की तरह। नॉर टू हिज काइंड दैट, और ना ही उनकी दया के आगे घुटने टेकते हैं। लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स हो गए, यानी कि जो उनके पूर्वज रहे हैं, जो जानवरों के जो पूर्वज रहे हैं और जो हम लोगों के पूर्वज रहे हैं ना, हम लोगों के पूर्वज जो हैं पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे आदत में। तो वो लोग जो बहुत ही दयालु थे, उनके अंदर काइंडनेस थी, तो वो जो है एक दूसरे के आगे झुक जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि कोई इंसान किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जानवर इंसान की तरह नहीं है कि किसी के सामने चापलूसी करें और झूठी रिस्पेक्ट दिखाएं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी
ओवर द होल अर्थ। दोस्तों अनरिस्पेक्टेबल का मतलब होता है इज्जतदार। तो जानवरों के बीच में कोई अपनी रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं उस पोजीशन पे हूँ, और किसी के आगे झूठी रिस्पेक्ट नहीं दिखाता। जैसे कोई आप किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाओ या किसी बड़े आदमी से मिलने जाओ तो आप उसको झूठी रिस्पेक्ट दिखाओ, लेकिन मन में आपके जो है उसके लिए बहुत ही गंदे गंदे विचार आ रहे हो, तो ऐसी झूठी रिस्पेक्ट नहीं दिखाते। जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। एंड हैप्पी ओवर द होल अर्थ। ना ही जानवर जो है अपने पोजीशन से या अपनी स्थिति से नाखुश हैं। वो हमें चलते हैं अगले स्टैंजा में क्या कहते हैं कभी। दोस्तों पोइट कहते हैं कि सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो पोइट कहता है कि इसी तरह से जो जानवर है ना, जो जानवर हैं वो अपने रिलेशंस, अपने संबंध दिखाते हैं मुझ में। मतलब कि पोइट को लगता है कि उनके अंदर और पोइट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, तो वो अपने संबंधों से इसे दिखाता है। आई एक्सेप्ट देम, और वो उसे एक्सेप्ट करता है कि जानवर्स की कुछ ट्रेट की, उसकी जो इंसानों की जो कुछ ट्रेट्स हैं ना वो उसमें दिख रही हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स। दोस्तों टोकन्स का मतलब होता है निशानियाँ। ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यानी कि वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी निशानियाँ जो हैं इन जानवरों में कहीं ना कहीं है। दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस। वो कहता है कि ये जो जानवर है ना वो अपनी निशानियाँ जो है ना, अपनी जो चीज़ें हैं, अपने अधिकार हैं, वो जो ये वर्ल्ड है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। दोस्तों पोजिशंस का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कि ये भौतिकवादी जो संसार है, सब हर चीज़ पे अपना अधिकार जमाना चाह रहा है। तो वो कहता है कि मेरे जो ट्रेट्स हैं, कुछ ट्रेट्स वो जानवरों में मिलते हैं, लेकिन ये जो जानवर है ना, देख ये जो है खुद को जिस तरह के हैं एक स्पष्ट रूप में दिखाते हैं, कि उसे ऐसा लगता है कि उसके कुछ ग्लिम्सेस उसके अंदर हैं, और वही जो है एक इवेंट्स के रूप में उसको दिख रही हैं, कि स्पष्ट रूप से उन जानवरों के अंदर जो है दिख रही हैं। तो अगली लाइन में बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे पॉइंट कहता है आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। कि मुझे आश्चर्य होता है ये जो ट्रेड्स हैं ना ह्यूमन बींग्स की, गुडनेस वाली ट्रेड्स, यानी कि अच्छाइयाँ और ये जो शांति वाली ट्रेड्स हैं ना ह्यूमन बींग्स की, ये मुझे आश्चर्य होता है कि इन जानवरों में कैसे आ गई। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स। क्या इन्हें मैं कहीं, ह्यूज टाइम्स का मतलब होता है बड़े समय पहले। तो दोस्तों पोइट सोचता है कि क्या मैं इन्हें कहीं खोआया था या फिर कहीं गिराया था बहुत समय पहले। एगो एंड निलीजेंटली ड्रॉप देम। निलीजेंटली का मतलब होता है लापरवाही। वो कहता है क्या मैं इन्हें कहीं गिराया था लापरवाही से। उसका कहने का मतलब है कि उसकी जो जो इंसानी जो अच्छाइयाँ हैं ना कहीं बहुत पहले छूट गई। बहुत पुराने जो लोग हुआ करते थे वो अच्छे होते थे, प्यार लाड़ प्यार से रहते थे मिलजुल कर, लेकिन अब इंसान कैसा हो गया, गंदा हो गया है। तो वो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, पहले छोड़ आए हैं जो अब जो हैं जानवरों ने अपना ली हैं इंसानों की बजाय। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये स्टैंजा और ये सारी पोएम जो है समझ में आ गई होगी। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। और अगर कोई डाउट है आपका तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।